लगता है रात को बिना लाइट ऑफ करना भूल गई। अरे बीना, अरे अभी भी तो लाइट ऑफ की थी, फिर काहे? अरे ये कौन है जो ऐसा कर रहा है? बीना, ओ बीना, बीना! आयो दादा, क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हैं आप? अरे हम पूछ रहे हैं कि ये स्टोर रूम का लाइट बार बार ऑन कौन है जो कर रहा है? आयो दादा, हमको क्या बता, हम तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं? अरे मीनाक्षी, राधिका, छोटी, काजल, स्वीटी, कहाँ? जल्दी आओ, इधर जल्दी जल्दी आओ। हमको एक बात बताओ, बार बार ये स्टोर रूम की लाइट ऑन कौन कर रहा है? तुम बताओ मीनाक्षी। पापा, मैं तो आज स्टोर रूम में आई ही नहीं। हम तुमको देखे थे खुद अपनी आंखों से। अरे अभी भी तो लाइट ऑफ की थी, फिर काहे? कौन ऑन कर? अच्छे लोग ना। फिर पापा, वो तो मैं जाला साफ करने वाला डंडा बाथरूम के पास से उठाकर ला रही थी। और तुम राधिका? पापा, मैं तो एक हफ्ते से स्टोर में नहीं आई। बापू, मारे को तो स्टोर रूम में स्टोर होने की जरूरत ही ना है। अरे जब ये बताओ कि छोटी कहाँ है? हाँ, छोटी कहाँ है? आयो दादा, आप भूल गए? आप खुद ही तो अपनी बहन के घर उसे छोड़कर आए हैं। हाँ, और स्वीटी काहे दिखाई नहीं दे रही है? स्वीटी सहेली के घर गई है। अभी तो इतनी शांति से। राइट। तो फिर हमको ये बताओ कि ये स्विच अपने आप ही ऑन हो जाता है, बार बार ऑन हो जाता है, हम ऑफ करते हैं फिर ऑन हो जाता है, कौन कर रहा है? फिर बताओ। आयो दादा, क्या दादा, गाय घूम रही गोल गोल, बताओ हुआ क्या है? कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है? अरे जब भूत इस दुनिया में है ही नहीं तो कहां से घुस जाएगा यहाँ पे? अरे हमको क्या लग रहा है, ये जो स्विच है ना, ये थोड़ा सा ऐसा लूज हो गया होगा, या फिर वायर पीछे से आपस में ऐसा खनक रही है। मतलब कुछ तो है ऐसा। क्या है? फोन बजा है, इसमें कहाँ इतना चिल्लाना है? मालती चाची का फोन है। जी चाची, पाए लागू। जी हाँ जी, जी चाची जी। आयो दादा, अब बहुत अच्छा किया हमको याद दिला दी है। हमको तो भुला ही गया था कि आज छुटके दद्दा की बरसी है। जी जी हाँ, ध्यान रखेंगे। आयो दादा, अरे सब लोग स्टोर रूम के बाहर चलो, बाहर जाओ यहाँ से, बाहर जाओ। आयो दादा, बाहर जाओ, बाहर जाओ। आयो दादा, आयो दादा, अरे कुछ तो बोलो, काहे को बाहर? आयो दादा, आयो दादा, आयो दादा, आयो दादा। अरे अभी आइयो दादा के थोड़ा आगे बढ़ोगे क्या? आयो दादा, हमें ना उस स्टोर रूम की लाइट के ऑन ऑफ होने का राज पता चल गया। हाँ, तो जरा हम लोग को भी बताओ, ताकि हमें भी तो लगे सुबह सुबह हमको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। बताओ। मालती चाची का फोन आया था। अरे वो कह रहे थे कि आज छोटके दद्दा की बरसी है और हमें पक्का यकीन है कि ये सब काम ना छुटके दद्दा की आत्मा ही कर रही है। बिना, तुमको वाकई ऐसा लगता है कि मरने के इतने सालों के बाद भगवान ने छुटके दादा को बार बार सिर्फ स्विच ऑन करने के लिए भेजा है? अरे काहे नहीं लगाया होगा? अरे हमको तो पक्का पूरा विश्वास है कि ये सब कुछ ना छुटके दद्दा की आत्मा ही कर रही है। काहे के वो इलेक्ट्रिशियन रहे ना, और उनको ये कतई मंजूर नहीं था कि बड़के दद्दा के खानदान का कोई भी मर्द मूछ रखे, और आप रखे हैं। मूछे? हाँ, ये मूछों वाला क्या किस्सा है पापा? अरे भाई, ये छोटी सी कहानी है। हमारे दो दादाजी थे, ठीक है? एक बड़के दादाजी, उनके छोटे भाई छुटके दादाजी। अब जो बड़के दादा थे वो क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के जमाने के फ्रीडम फाइटर, और जो छोटे दादा थे वो एक इलेक्ट्रिशियन थे। एक दिन छुटके दादा को एक नौकरी मिल गई, तो वो खुशी खुशी आए बड़के दादा के पास कि ना हमको नौकरी मिल गई भैया। तो बड़के दादा ने पता क्या किया, उनकी मूंछें सफा चट काटा। पर ऐसा क्यों? और ऐसा यूं कि जो छुटके दादा को नौकरी मिली थी वो अंग्रेजों के घर पे मिली थी। इस चक्कर में गुस्से में आकर बड़के दादा ने छोटे दादा की मूंछें साफ कर दी। अब एक बार उनके मुंह से मूंछें साफ हो गई तो थोड़े दिनों के बाद वो भी दुनिया से साफ हो गए। उसके बाद पूरे गांव में ये मशहूर हो गया कि छुटके दादा का भूत बड़के परिवार के जितने भी मर्द हैं उनके मूंछों की बलि मांगता है, और जो कोई अपनी मूंछों की बलि नहीं देगा
वो अपने प्राण दे बैठेगा। जी हम कह देते हैं आज ना छुटके दद्दा की बरसी है, हमारे खातिर ही सही अपनी मुझे मुंडवा लीजिए ना। बिल्कुल नहीं, आप अपनी मूछें बिल्कुल मत मुंडवाइएगा, वरना आपकी शक्ल है ना स्मूटी जैसी लगने लगेगी। क्या? अब पता है बापू, बिना मूछों के ना आप एकदम हीरो लगोगे, हीरो। हाँ देखा देखा। हाँ, शक्ति कपूर। एक बात तुम सब लोग ध्यान से समझ लो, हम अपनी मूछें मुंडवाने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और दूसरी बात, ये जो लाइट ऑन ऑफ हो रही है ना, ये तो भूत भूत नहीं कर रहा है। अभी हम बुलाएंगे एक इलेक्ट्रिशियन को, हाँ, और उसे ये साबित हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो। हेलो, हाँ इलेक्ट्रिशियन। का भैया क्या लग रहा है? भैया इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, हैं? सब कुछ तो ठीक है। सीख है? इसमें क्या सीख है? अरे बोल रहा है बोर्ड ठीक है। चाय ले आई। पापा आप ना अपनी मूछें जल्दी से क्लीन शेव कर डालिए। अरे बाप रे, हाँ। हथियार भी तैयार है। अब तो आपके मूछों की बलि तय है। ये इतना आसान नहीं है, तुम देखती जाओ, हम साबित कर देंगे कि वास्तव में भूत प्रेत होता ही नहीं। पर भूतनिया तो होती है ना, जैसे कि हम। अरे ये भूत भूत सब मन का वहम है और कुछ नहीं है। तो हम क्या है? आज तुम भी मन का वहम ही हो। अरे कोई मन का वहम नहीं है। अब तो इलेक्ट्रिशियन ने भी पक्की मोहर लगा दी है कि कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कहीं कोई खामी नहीं है। पक्का। ये तो अब छुटके दादा की आत्मा ही सब कर रही है। अब तो आपको मूंछ साफ करनी ही पड़ेगी बस। जी पापा, आप ना अपनी मूछें जल्दी से खुद ही सफाचट कर डालिए, क्योंकि अभी तक तो छुटके दादाजी सिर्फ बत्ती जला रहे थे, आगे जाके पता नहीं क्या क्या जला डाले। अरे हमने कहा ना, हम साबित करके रहेंगे कि ये स्विच ऑन ऑफ के पीछे असली राज क्या है। वो कैसे? जासूसी करके। फिर से कौन ऑन करके गया है? हैं? वो क्या रहा है? पकड़ लिया! अरे पकड़ लिया! तुम ही हो ना जो बार बार लाइट ऑन करके वो ऑन हो जाती थी। ये आप क्या कह रहे हो पापा? मैं तो बस नहीं नहीं नहीं, अब तुम रुको, अब हम सबको बुलाते हैं, उसके बाद बात सुनेंगे। अरे बीना, अरे काजल, अरे कहाँ सब लोग आ जाओ। अरे क्या चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया? ये है वही जो बार बार स्विच ऑन छोड़ के चली जाती थी, सबको बिना मतलब के डरा रही थी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं तो बस आयो दादा, तो ये तुम थी? अरे तुमको बार बार स्विच ऑन करने की क्या जरूरत थी? मम्मी इसकी वजह से हमारी मूंछों पर खतरा मंडरा रहा था। हम भी सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि मूछ के बिना ही कैसे लगेंगे, लेकिन मूछ मुंडवाना भी जरूरी था ना, मजबूरी थी। वैसे दीदी अपने इस जोक में हमारे को भी शामिल कर लेते हैं आप। तू भी जरा सोचो, तुम लोगों की बातों में आकर अगर हम अपनी मूंछें मुंडवा लेते तो अपने बॉस को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहते, क्योंकि उनको मुंडा लोगों से सख्त नफरत है। ए, आप लोग शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं बस यहाँ ये सोच कर आई थी कि जब हम स्विच ऑफ रखते हैं तो वो ऑन कैसे हो जाता है, तो मुझे लगा कि कहीं स्विच में तो प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं उसे ऑन ऑफ कर कर देख रही थी। और मैं बता दूं कि स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयो दादा, माने कि ये सब कुछ छुटके दद्दा की आत्मा कर रही है। ये देखो, इसके दिमाग की सुई अभी तक वहीं अटकी है। मम्मी मुझे भी अब आपकी बात सही लग रही है। बापू
मारे को भी लगे से कि आपको ना अपने छुटके दादाजी के साथ कोई दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, और आप मूंछ मुंडवा लीजिए ना, हीरो दिखेंगे बापू, हीरो अच्छे लगोगे आप। हमको लगता है हमारी मूंछों में से खतरा भी टला नहीं है। घंटी बजने में इतना कहा है तुम लोग चिल्ला रहे हो? मालती चाची। चाची जी प्रणाम जी। अरे हम बहुत कहे इनसे, लेकिन हमारी बात तो सुनते ही नहीं है, मूंछ मुंडवाने को तैयार ही नहीं है। एक काम कीजिए ना, आप खुद ही बात कर लीजिए, हाँ समझाइए उनको। प्रणाम चाची, ये तो बताओ कि काहे हाथ धोकर हमारी मूंछों के पीछे पड़ी हो? पर बबुआ आनंद, इसमें तुमको दिक्कत किस बात की है? देखो ऐसा है चाची कि जब ताऊ जी गुजरे थे ना, तब हम मुंछमुंडा हो गए थे। उसके बाद गांव के जितने भी हमारे एकदम क्लोज फ्रेंड टाइप्स जो कुत्ते थे ना, वो भी हमको देख के एलियन की तरह भौंक रहे थे। तो अपनी मूछें नहीं मुंडवाओगे? बिल्कुल नहीं। अरे वो कहते हैं ना, आनंद कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मूछ न जाई। देखो मगर दूर से। अरे केस देते हैं बापू, उड़वा लो ना। आयो दत्ता, इतने ध्यान से काट को टुकुर देख रहे। हम लगातार उस स्विच बोर्ड को देख रहे हैं। आयो दत्ता, अगर इतना ध्यान से स्कूल कॉलेज में बोर्ड को देखे होते ना, तो आज बहुत बड़े ऑफिसर होते आप। हम ये देखना चाहते हैं कि यह स्विच बिना किसी के हाथ लगाए ऑन होता कैसे है, वो भी अपने आप। अरे हाई वोल्टेज तार पर लटके हुए फ्यूज बल्ब, तुम्हारी शक्ल चवन्नी जैसी थी जब तुम पैदा हुए थे, और हमने प्यार से तुम्हारा नाम चवन्नी रख दिया था। आयो दत्ता, हम तो आपको लकटकिया समझते थे, लेकिन आप तो चवन्नी छाप निकले। तुम इसको लकटकिया समझती हो, लेकिन हमारे लिए तो यह आज भी चवन्नी है। पापा, आपका नाम चवन्नी था? चवन्नी बापू? अरे चवन्नी फूटी कौड़ी के बराबर हमारी इज्जत नहीं करता है। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है छुटके दादाजी कि हम आपकी इज्जत नहीं करते हैं? ये तो गलत बात है। अगर तुम हमारी इज्जत करते होते तो अपनी मूंछें मुड़वा लेते हैं? अरे मूंछों का आपकी इज्जत से क्या कनेक्शन है? वही कनेक्शन जो स्विच बोर्ड और लाइट का होता है। आयो दत्ता, हमारी बात मानकर अगर आज आप मूंछ मुंडवा लेते ना, तो लाइट की जान पर यह नौबत नहीं आई होती। लेकिन आप अपनी जिद के आगे हमारी बात मानते ही नहीं। और तुम सब लोग हमारी बात मानोगे ना? जरूर मानेंगे। तो तुम सब टूट पड़ो इसकी मूंछों पर। हाँ, और इसका चेहरा ऐसा साफ कर डालो जैसे महाभारत की लड़ाई में कुरुक्षेत्र का मैदान साफ हो गया था। थैंक गॉड गए। पूरा नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। अरे छुटके दादाजी रोकिए ना जरा इनको। हम तो आपकी पूरी मालिश किए रहे, जब भी आप बोले तो आपके जूते भी हम पॉलिश किए हैं। अरे कपड़े धोने को कहा आपने। सबके सब मूंछों वाले अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, हम तो आयो दत्ता, अरे 2 घंटे
के आप क्या कर रहे हैं? अरे हम 2 ही घंटा से बैठ के लगातार स्विच बोर्ड को देख रहे हैं कि ये स्विच ऑन होता है कि नहीं, लेकिन ना तो कोई भूत आया और ना ये स्विच ऑन हुआ। अब बोलो। अरे हम कह रहे हैं आपसे, यहाँ जरूर कुछ है, आप हमारी बात ही नहीं सुनते। यहाँ जरूर कुछ है। ओयो दद्दा, हम कहे ना आपसे, ये सब कुछ छुटके दद्दा की आत्मा ही कर रही है। अरे चुप करो तुम, ऐसा नहीं है, ये ऑन कैसे हो गया? आयो दद्दा, ए जी आप मुझ मुंडे काहे नहीं हो जाते? नहीं तो तब तक ना ये छुटके दादाजी की आत्मा ला लाइट जलाती रहेगी। बिना तुम समझती काहे नहीं हो? अरे बहुत साल पहले हम खुद छुटके दादा को शमशान छोड़ कर आए थे। अब ऐसे लाइट जलाना, पंखा जलाना जैसे छोटे छोटे काम के लिए वो बार बार काहे आएंगे? अरे आप बात को काहे नहीं समझते हैं? सुने, मंदिर का अखंड ज्योत कभी बुझा है? नहीं बुझा ना, लेकिन अब बुझ गया। ए जी, अब हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आपको हमारी कसम है, बात मान लीजिए, हमारा मंगलसूत्र और सिंदूर बचा लीजिए ना। बिना एक मिनट हमको बस एक आखिरी मौका दे दो, हैं? अगर हम ये पहेली सुलझा नहीं पाए ना, तो पक्का अपनी मूंछें मुंडवा के तुम्हारी फोटो पे, मतलब छुटके दादा की फोटो पे चढ़ा दे। आखिरी मौका दे रहे हैं, आखिरी मौका। हाँ देखो, अब स्टोर रूम में हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, जिसकी नजर सीधा स्विच बोर्ड पर है और उसका कनेक्शन राधिका के लैपटॉप पर है। हाँ, और इस लैपटॉप से हम जब चाहे तब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकते हैं। पर बापू, पूरे स्टोर रूम की बत्ती को बुझाकर आपने सिर्फ एक लैंप को क्यों जलाकर रखा है? अरे हम देखना क्या चाहते हैं? यही ना कि स्टोर रूम की लाइट ऑन कौन करता है। उसके लिए स्टोर रूम की लाइट ऑफ तो करनी पड़ेगी, लेकिन जब ऑफ कर देंगे तो हमें दिखाई कैसे देगा कि ऑन कौन कर रहा है? इसलिए एक टेबल लैंप लगाकर उसकी रोशनी हमने स्विच बोर्ड पर लगा दी है, एकदम ऐसा डायरेक्ट, है ना? तो पता चल जाएगा कि कौन आएगा और ऑन कर रहा है। ठीक है? और वो जो टेबल लैंप है उसका कनेक्शन हमने यहाँ हॉल से ले लिया। पूरे घर की बिजली चली गई। अब कहे थे आपसे मूंछ मुंडवा ले चले, लेकिन अब हमारी बात ही नहीं सुनते। अरे हमने कहा ना हमारा लास्ट चांस है, काहे डर रही हो तुम? रुक जा आराम से। घबराने की कोई बात नहीं है, पड़ोसियों की भी लाइट गई है। बताओ। आयो दादा, आपका टेंशन थोड़ा कम हो जाता है जब आपको पता लगता है कि पड़ोसियों की भी लाइट गई है। स्टोर रूम की लाइट कैसे ऑन हो गई? आयो दादा, अब हमको समझ में आया कि इस सब छुटके दद्दा का भूत कर रहा है। उन्होंने पहले पूरे घर की बिजली गुल कर दी ताकि किसी को पता ना चले कि स्टोर रूम की लाइट ऑन कौन किया है, और सीसीटीवी पे कुछ दिखाई ना। जी चाची जी, हाँ जैसा जैसा आप बताए थे सब कर दिए जी। छुटके दद्दा की फोटो का पूजा कर दिए और भोग भी लगा दिए। बस मूछ मुंडा के दान करने की तैयारी हो रही है जी। अच्छा, प्रणाम। नाई भैया, वो मूछों को निकाल के ना सने आटे के पिंड पे रख दीजिएगा, दान करना है। ठीक है बीबी जी। चूहा हमारे घर पे? अरे ये चूहा लोग कब से आने लगे यहाँ पर? हाँ, अरे देखे तुम लोग? अरे चूहे ने लाइट ऑन किया है, और हम लोग क्या सोच रहे थे? और हमको लगा कि ये सब छुटके दद्दा का भूत कर रहा है, लेकिन ये तो गणेश जी का दूध कर रहा था। हाँ, अब समझे? कहा तुम लोग भूत कर रहे थे और निकला दूध। वो भी गणेश जी का।
अरे इतना कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है भाई। मतलब ये है कि मूछे मुंडवाने का प्लान कैंसल। काहे? वो इसलिए है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा।